आप परेशान न हो। निकाह करने के लिए आएंगे, आप 10 कहिए 10 आएंगे, 20 कहिए 20 आएंगे, 50 कहिए 50 आएंगे, इससे ज्यादा नहीं आएंगे। लेकिन अगर लड़की वाला कहे इसके 50-60 चले, अरे 50-60 इतना तो हमारे घर ही में है। और मिलाद में कितने आदमी आए हैं? कई आदमी है? 11। और बारात में अरे 50-60 150 आदमी के तो हमारे परिवार हैं। तो कहू के खती परिवार है? परिवार भिख मंगा है, अपने घरे ना खा सकता है? और 150-200 तो हमारे रिश्तेदार रही हैं, और 150-200 हमारे मेली व्यवहारी रही हैं। बाप रे बाप, विधायक हुई है। मट्टी में 4 आदमी जनाजा में कंधा लगा दिन है नजर आवत है, और बारात में है ऐरू गैरू खैरू नतू उरूहू गुरूहू सबका बनाया है। और वो जनाब 1 किलो गोश्त लेके आओ हजरत नरसिंह से, तो पूरे घर के लोगों का चूम चाट के खाए ले, हड्डी तक चूस लेते हैं, छिछड़ा तक खाए ले, मजा आएगा। अरे बहुत बढ़िया बना रहा, तब नहीं फेंकत है। बारात जो है तो बड़े नवाब साहब बन के जाएंगे। बैठिए तब जोनी से बिस्लरी, फ्राई, सीख, कबाब, शामी कबाब लाओ, सलाद, खाना। लड़की वाला खड़ा रहता है, आराम परवा लो, ये मैं तुमको हकीकत बता रहा हूँ। लड़की का बाप पुराना कपड़ा पहने, कंधे पर रुमाल धरे, बगैर चप्पल के भाग रहा है, दौड़ रहा है। कुर्सी लगाओ, बारात आ गई, कुर्सी लगाओ, मेहमान आ गए, पानी लाओ, नाश्ता लाओ। खड़ा है सब, भाईजान जरा देखे रहिएगा, भाईजान जरा देखे रहिएगा। हाथ में पानी, हाथ में कबाब, हाथ में फ्राई, हाथ में खाना, हाथ में नाश्ता। उसके बाद सिगरेट पीना है आप पीजिए, पान खाइए, क्या खाना है आप खाइए। उसके बाद नवाब साहब का हाल ये है, घर में 1 किलो गोश्त में 15 आदमी खाते हैं। इनके सामने डोंगा रखा है, निकारा था बोटी, नहीं देख रहे, आधा फेंकते हैं। रोटी का टुकड़ा मैंने कई जगह देखा कि रोटी का टुकड़ा जमीन के नीचे, जमीन पर टेबल के नीचे पड़ा है रोटी का टुकड़ा। ओ लोगो, यही रोटी के टुकड़े के लिए तुम देश विदेश की ठोकरें खाते फिर रहे हो। बोलो सही कि नहीं है? रोटी रोटी के लिए तुम, रोजी रोटी के लिए नया ने कहां घर मकान बीवी बच्चों को छोड़कर मैंने कहां का तुम्हें सफर करना पड़ता है, और कैसे कैसे मामला से तुम्हें गुजरना पड़ता है। तुम रोटी का टुकड़ा फेंक रहे हो, इसके इलाही की तौहीन है कि नहीं है? बोलो, अगर अल्लाह नाराज हो जाए तो तुम टुकड़े टुकड़े के लिए मोहताज हो जाओगे। इसलिए जो खाना तुम्हें है, जो पसंद है, जितना तुम्हें जरूरत है उतना खाना खाइए, और जो पसंद नहीं है उसमें हाथ मत लगाइए। बेजा बिला वजह कोई पीस मत लीजिए जिसको आप नहीं खाना चाहते हैं, और जो लिए हैं अल्लाह का शुक्र अदा करके खा लीजिए। रोटी का टुकड़ा खा लीजिए, और उसके बाद में उस गरीब बाप के जाके दिल से पूछ, जिसने इंतजाम किया है, पता नहीं घर बेच करके लाया है, या मकान बेच करके लाया है, या जमीन बेच करके लाया है, या गिरवी लेकर के लाया है, या कर्जा लेकर के आया है। तुम तो खाते जा रहे हो, नवाबी दिखाते जा रहे हो। इसलिए आए लोगों, रिज़्क़ इलाही की तौहीन मत करो, जो पसंद आए, जितना मैसर हो उतना खाओ, और उसके बाद रख करके चलो। शाम का वक्त होता है, उसके बावजूद इतना सब कुछ करने के बाद लड़की का बाप, दोस्तों, जब विदाई होने लगती है, बारातियों के सामने, दूल्हा के बाप के सामने, भाइयों के सामने गिड़गिड़ाता है, तभी आवाज में, आंखों में आंसू ला करके ऐसे खड़ा होकर कहता है, हाथ जोड़कर, भाईजान अगर खिदमत में कोई कमी हुई होगी तो माफ कर देना। अल्लाह अल्लाह, ये कितना अहम जुमला बोल रहा है। ये मेरे भाईजान, अगर कोई कमी रह गई होगी, नाश्ते में, खाने में, इज्जत में, बैठने में, बिठाने में, कोई चीज में अगर कमी रह गई होगी तो खुदा के वास्ते मुझे माफ कर देना। कसम खुदा की, जब गरीब बेटी का बाप जब ये जुमला कहता है, ऐसा लगता है कि जमीन फटे और हम धंस जाए। जो दिल वाले हैं उनके समझ के, उनके लिए मैं जो जुमला बोल रहा हूँ, कसम खुदा की, जब बेटी का बाप अगर ये कहे कि भाईजान कोई गलती हुई होगी तो माफ कर देना, आपको वही ये भी कह देना चाहिए, भाईजान आपसे कोई खता नहीं हुई है, हमने खाना खाया है अल्लाह के रजा के लिए, हमने पानी पिया है अल्लाह के रजा के लिए, जो तुम्हारी तरफ से कोई कमी नहीं है। भाईजान अगर हमारे आने में अगर कोई कमी हो गई होगी तो आप माफ कर दीजिएगा, अगर हमारी उठने बैठने में अगर कोई कमी हुई होगी तो आप माफ करना। जब इधर माफी, दोनों माफी की जुमले बोले जाएंगे, कसम खुदा की ये जुमले मेरे मौला को बहुत पसंद आएंगे। कसम खुदा की, ऐसा रिश्ता मजबूत होगा, ऐसा रिश्ता मजबूत होगा, ऐसी दुआओं के साए में, ऐसे माफी तलाफी से जब रिश्ता तय हो जाएगा, और कम बेश में जब शुक्राने की शुक्र अदा करते हुए रिश्ता जब तय हो जाएगा, तो अगर 9 महीने के बाद मियां बीबी से मुलाकात के बाद अगर लड़की पैदा होगी तो जुमले की कदर करेंगे। इस तरह की अगर इस माहौल में अगर रिश्ता हुआ, लड़की ससुराल गई और अल्लाह ने करम किया, अगर 9 महीने के बाद लड़की पैदा हुई तो कनीज़े फातिमा बन करके पैदा
पैदा होगी, और 9 महीने के बाद अगर लड़का पैदा हुआ तो आशिक रसूल बन करके पैदा होगा। ऐसा रिश्ता कीजिए, ऐसी बारात लेकर के निकलो, नाचते हुए नहीं, बेहुदा खेल तमाशों के साथ नहीं, डांस करते हुए लोगों के साथ नहीं, दारू पीने वालों के साथ नहीं। हमने देखा कि अच्छी शादियों में लोग वहीं जाकर के दारू पी लेते हैं, आधे नाश्ता करते आधे नाली में पड़े हैं, ऐसे उठा 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 तो गिर गए, उधर हुआ पड़े हैं, उधर हुआ मरे हैं। होश में आई है ना। दारू खोरों को, शराब खोरों को बारात में चाहिए, कोशिश कीजिए दादा को बारात में ले जाइए, मौलाना साहब को बारात में ले जाइए, कारी साहब को लेके जाइए, बारात में ले जाइए। बारात ऐसी निकले कि दूल्हा के जब सर पे सेहरा सजे तो बरेली के इमाम का कलाम पढ़ा जाए। सेहरा सजते सजते, दूल्हा बनते बनते दुरूद सलाम के नगमों की गूंज में जब बारात तेरे घर से निकलेगी तो जहां से होते हुए गुजरेगी बारात, खुदा की रहमत बरसती हुई नजर आएगी। और जमाना भी कहने पर मजबूर हो जाएगा कि लोगों ये बारात आ रही है, ये शादी हो रही है, ये किसी गद्दार की बारात नहीं, ये मुस्तफा के वफादार की बारात आ रही है। बोलो है ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और वलीमा में मुंह देख देख के लोग काट देते हैं। आप आयो, अगर ये कमजोर है तुम चालसी में आयो, हमरे तुम वलीमा में आयो और ये चालसी में ना इमाम साहब छुट्टी है हजरत और न एको गरीब छुट्टी। हाँ, हमरे मेरे के मौलाना हुए ना तो हम खटिया खड़ी कह दी, न्योता ना दियो शादी में तो चालसी को खाई रे खा कहे ना, चालसी हम खाई आई तो मौलाना साहब ये घर मकान दे गए अब्बा इनका आई मर गए अब्बा आए अब्बा चले गए तो हम क्या करें? जनाजा पढ़ाई दियो और कलमा अलमा हुए, दुरूद हुई, बख्श दी। तिजोरी चाबी तुरे हाथ में, बक्सा तुरे हाथ में, बटुआ तुरे हाथ में, सब तुरे हाथ में। कलमा हम पढ़ी, दुआ हम बख्शी हम, नमाज पढ़ाई देने के बाद मौलाना साहब जितने लड़कियां हुई हैं मदरसा में सब ले आयो, अब वहाँ तो दिमाग ठिकाने है ना, अब बलाग सारा ना देखो चले आयो और ध्यान से आयो, देखो छोड़ो न दियो, अब अभी ना आयो आओ। अब मौलाना साहब, कारी साहब, हजरत इमाम साहब सब घरे कुरान से बैठे थे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन। आइए उड़ाए है सिगरेट, उड़ाए हैं हक्का नहीं वहाँ पप्पा मर गए यार, हम का नहीं बताए इनके यार काका जवाब कहाँ थे गया ना, वो काका ढूंढा था और हम बख्शवाई, अल्लाह जन्नत में ढकेल दे इनका, दौलत खाए ही बख्शवावा ही। अच्छा वाह वाह। और शादी हुई जब तो न्योता दे हैं एमएलए साहब का, एमपी साहब का, विधायक साहब का, प्रधान जी का, सेक्रेटरी साहब का, चेयरमैन साहब का। आई हैं ये लोग गाड़ी से चल पड़े तो हमारा नाम रोशन हुए, ये मौलवी आई हैं तो बदनामी हुई थी। एक छोड़ कर ले जी है बारात में, एक छोड़ कर इमाम मजबूरन काहे निकाह था तो हुए पढ़ाई निकाह ना पढ़ाई काहे करते, एको बारात में कोई पाक तो राख नहीं है। और बिटिया वाला दी महाराजा बेड, कुर्सी, फ्रिज, कूलर, गाड़ी। तो बानोई साहब, बानोई साहब गाड़िया तो कजिया लेके पट्टे से महाराजा वो पल्सर अपाची या कोई गाड़ी लड़के उठाई है। अलमारी भरा है कुरान, कुरान की अब का को उठाओ है हजरत का को उठाओ है, को उठाओ है। अछत ले हो तुम, रुपया गुड़ ले हो तुम, चौर उर्द ले हो तुम, उठा धरियो मोड़े तुम, रुपया धरे हैं इमाम, अलमारी धरा है कुरान। ये मौलाना साहब तुम का उठा लियो तो यह देखो, अरे यार हम कहे अरे यही कहते तू कल आए हैं, उठाओ ना तो काल तुम्हारी इस्तीफा हो जाई, वैसे चंदा दी था उठाओ का, ये सब हो ही चुका है हमारे साथ। हाँ हमारे दादा हजरत जनबात तो ने बताई था, एक आदमी हम तक उठाओगा तो हम का तू उठाओगा, हम उठाई यहो उठाई रुपया छोड़ा तो कैसे, अरे ये हमार हो तुमका वो की गया उतार ना हो वो उठाओ,
कहीं हजरत क्या बता यार पाक नहीं, जल्दी जल्दी में चले आए नहावा नहीं। तो हम कहा हम हूँ हफ्ता भर से नहीं नहावा है, हम हूँ ना उठाए। तो कहीं मौलाना साहब ये तो कोई बात नहीं भाई, नमाज कैसे पढ़ा हो? तो हम कहा जाओ मेरे कौम वैसे इमाम, तुम 3 दिन से नहीं नहाए हो। उठाए बनाओ का उठाओ, तब ढूंढने लगे यार कोई दूसरा कोई चच्चा है, तुम हो नमाज पढ़ा था पाक हो। कहीं यार हम ऐसे कहीं लिया ढीला नहीं मिला, धरा रहेगा किताब उसे लड़की वाले से कहीं निकाह धैर्य रहा, जब मारो गोंजे तब ले दी। ये हाल है मेरी कौम का। ऐ लोगो, जहेज पर दौलत पर मैं सच्चाई बताया रहा हूँ, बोलने का अंदाज कुछ और कि जो आप हंस रहे हैं, यही हाल है हमारा और आपका। कुरान शरीफ लाने के बाद एलसीडी जब लगेगी घर में तो यूं महाराजा बैठकर अब कुरान शरीफ लेके जाए भेज हैं अलमारी में ऊपर, जब कबहू झगड़ा लड़ाई खूब कसके हुई और जब कसम खाई नौबत उठाओ किताब खाओ किस कसम, तब कुरान शरीफ का उठाएंगे। और अगर कोनो नेक घर की लड़की, अगर गरीब घर की लड़की अगर आ जाए और दहेज न लाओ, सीने में नबी की मोहब्बत लेके आई है, नमाज और इबादत का तोहफा लेकर आई है, और जो कौन सवेरे बैठ के पढ़े लगे, नमाज पढ़ने के बाद तिलावत करे लगे, तो शासन पर अल्लाह रहम करे। इस सांस लेब बंद कर देंगे, सांस में एक नून बढ़ा दो तो सांस, और नून हटा दो तो सांस, इस सांस नून बढ़ा के सांस लेब पतोहिया की मुश्किल, वह काम चोटी हुआ बैठे, वह पढ़ा तो जान लुकवाए, न बहारत न माजे तो मतलब लगाए हैं रे रे रे। बताइए बड़े खुशकिस्मत हैं वो लोग जिसके घर की बहू सुबह उठे और फजर की नमाज पढ़े कुरान की तिलावत करे। बोलो दुनिया के सबसे बड़ा जहेज है कि नहीं है? इसलिए लोगों अपनी सोच बदलो आप, और शादियों में शादी हल्की करो, सस्ती करो। आखिरी जुमला सुन लो, शादियां सस्ती करो, बिहार सस्ते करो, कम पैसे में निपटाने की कोशिश करो, और जो पैसा बचे उसको अपने मदरसे मजबूत करने की कोशिश करो, जहां से तुम्हारा वजूद है, जहां से तुम्हारी पहचान बाकी है। कोई गरीब लड़की की शादी अगर महाराजा बेड पल्सर गाड़ियां ना दे सके, फराई ना दे सके, लेकिन अगर कोई गरीब की लड़की नेक सीरत है, नमाजी है, परहेजगार है, दीनदार है, फातिमा के मिशन पे चलती है, तो आपको शौक से आगे बढ़ जाना चाहिए और ये कहो कि दुनिया की दौलत नहीं चाहिए, हमको मुस्तफा की शरीयत चाहिए। ऐसी लड़की पढ़ने वाली मिले तो कसम खुदा की घर में आएगी तो घर को जन्नत का निशान बना देगी। बोलो बनाएगी कि नहीं बनाएगी? तो शादियों में अपने घर चाहे बारात लेके जाओगे तो कम लोगों को लेके जाओगे, बोलो इंशाअल्लाह, धीरे से बोलो ना इंशाअल्लाह। और अगर बारात बुलाओगे तो भी कह देना कि नाचने वाली की बारात नहीं चाहिए, नबी की नात पढ़ने वाली बारात चाहिए, और आप अपने घर पे माइक लाउड स्पीकर का बेहतरीन इंतजाम कीजिए और कहिए कि बारात के साथ उलमा को लेकर के आइएगा, नबी की नात पढ़ते हुए, मुस्तफ़ा की तकरीर करते हुए, हदीस रसूल सुनाते हुए। और हमारे यहाँ बहरामपुर में जब इतना बड़ा पंडाल लगा है उस पर मंच लगे और जब उस पर उलमा टोपियां लगाकर अमामा बांध करके बैठेंगे, कसम खुदा की देखने वाली नजरें हीरा हो जाएंगी कि ये शादी नहीं, ये मुस्तफ़ा की सुन्नत अदा हो रही है। तो इन बातों पर हमको और आपको अमल करना है, और सबसे बड़ी बात यह है कि नमाज भी पढ़ना है। क्या करना है? मस्जिद यही है ना, यहाँ पर यक्के है, भर जाते मस्जिद जुम्मा के, जुम्मे भरबे करी तो 5 टाइम सुन्नी की यहाँ सब कुछ ढोल मुहर्रम यहाँ हो तो ढोल बाजा तो कि नहीं, ताजिया वो कोनो गांव सुन्नी के जहाँ ढोल ना बाजा है, 50-20 ग्राम के तस्बीह नहीं उठा के पढ़ पाओ, और 80 किलो के ढोल ऐसे टांगे रहे। शहीद हुई है 12 तारीख क्या है हजरत कहीं अस्सलाम वालेकुम, जान बहुत बजावा है, सब भाई हल है। कुरान शरीफ उठाओ तौफीक नहीं है, तस्बीह उठाओ तौफीक नहीं है, लेकिन ढोल
इसलिए लोगों, सुन्नियों के यहाँ सब कुछ, अभी 11 महीना गुजरा है, अब लोग बकरा उड़ाई नहीं है, मुर्गा खाना, त्योहार आओ तो दे हलवा दे जलवा, नमाज की कहा करो तो मौलाना साहब, एक आदमी दुकान रखे रहा, ऊपर लिखा रहा है यहाँ सब कुछ मिलता है, आओ। दादा हमारे पहुंच कहने की ए जाफरान धरे, अरे यही नहीं है बाकी सब कुछ है। हजरत पहुंचे इमाम साहब, टोपी धरे हो भैया बरकाती रजवी, हजरत यही नहीं है बाकी सब कुछ है। कारी अब्दुल मुत्तलिब साहब गए, धनिया मिर्चा धरे हो, यही नहीं बाकी सब कुछ है। कारी जमालुद्दीन जैसे इतर धरे हो, इतर यही नहीं है बाकी सब कुछ है। हमका बंद कर, ये बोर्ड उतार, देखिए यहाँ जो मांगो सब मिलेगा और जो नहीं मांगो तो उन्हें नहीं है।